Hello everyone, I am Ruchi Batra. Hope you all are fine. Students, welcome to Mature Videos. Today we will do one poem. The name of my poem is The Brook. This poem, this famous poem, The Brook, was written by Alfred Tennyson. Students, सबसे पहले हम पढ़ेंगे Before You Start वाला section. तो open page number 56. Before You Start में आते हैं. In this poem, the brook describes its journey and shares its experiences with us. इस poem में क्या करती है brook? brook क्या है? brook को अगर हम हिंदी में बोले तो ये होती है नदी, और इंग्लिश में बोले तो हम इसे स्ट्रीम बोल सकते हैं. ठीक है, तो ब्रूक क्या करती है इसमें जो ब्रूक है ना, वो डिस्क्राइब कर रही है अपनी जर्नी खुद. तो अब आप सोचेंगे कि रिवर क्या खुद बोल सकती है? रिवर तो बोल ही नहीं सकती, रिवर तो नॉन लिविंग थिंग है, फिर वो बोल कैसे रही है? फिर देखिए इस पोम में हमारी रिवर अपनी मतलब जो ब्रूक है ना, वो अपनी जर्नी आपको खुद बताएगी. तो एंड शेयर्स इट्स एक्सपीरियंसेस विद अस, और वो अपने एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ, हमारे साथ, सबके साथ वो शेयर करेगी. तो स्टूडेंट्स, इंग्लिश में है ना एक लिटरेरी डिवाइस होता है, वो है पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन का मीनिंग होता है द एक्ट ऑफ गिविंग ह्यूमन क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स टू समथिंग विच इज नॉट ह्यूमन. यानी कि किसी नॉन लिविंग थिंग को हम ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे कि वो लिविंग हो. तो वो जो नॉन लिविंग थिंग है ना, वो एक इंसान की तरह उसको प्रिटेंड किया जाता है. वो अपने बारे में जैसे अब बता रही है तो ऐसे लग रहा है कि जैसे वो इंसान कोई अपनी जर्नी बता रहा. थ्रू दिस पोम द पोएट कंपेयर्स द ब्रूक्स लाइफ टू ह्यूमन बीइंग्स लाइफ. इस पोम के थ्रू जो पोएट है ना, वो कंपेयर करता है किसको? ब्रूक की लाइफ को. किससे? ह्यूमन बींग्स की लाइफ से. यानी कि एक रिवर या स्ट्रीम कह लो, मतलब उसकी लाइफ को एक मतलब इंसानों की लाइफ के साथ वो कंपेयर करता है. लाइक द ब्रूक द लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स इज आल्सो फुल ऑफ एक्टिविटीज. ब्रूक की तरह, तो ब्रूक की जैसे ब्रूक है उसकी तरह जो लाइफ है ना ह्यूमन बींग्स की भी, वो भी बहुत सारी एक्टिविटीज से भरी हुई है. मतलब हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं. हम हंसते हैं, हम रोते हैं, हम नाचते हैं, हम गाते हैं, हम खुश होते हैं, हम उदास होते हैं. हमारे साथ जो जो चीज़ें होती है ना, इस तरह से वो ब्रूक बता रही है कि मेरे साथ भी सब कुछ होता है. मेरे में भी एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं. तो आज वो अपनी एक्टिविटीज़ आपको बताएंगी. तो स्टूडेंट्स, कम टू फर्स्ट आंसर. आई कम फ्रॉम haunts of coot and hern, I make a sudden sally and sparkle out among the fern to bicker down a valley. तो इसमें ब्रूक क्या बता रही है? इसमें ब्रूक आई कौन है? आई नॉन लिविंग थिंग है. नॉन लिविंग थिंग कौन है यहाँ? ब्रूक. ब्रूक अपने लिए बोल रही है कि आई यानी कि मैं. कम फ्रॉम हॉन्ट्स. हॉन्ट्स क्या होती है? प्लेस वेयर यू गो अगेन एंड अगेन, जहाँ फ्रिक्वेंटली विजिट करते रहते हैं, तो उसको बोलते हैं हम हॉन्ट्स. तो ऑफ कूट एंड हन. कूट क्या होता है? एन एक्वेटिक बर्ड ऑफ द रेल फैमिली, और हन हो गया मिथिकल हंटर. तो कहते हैं जहाँ पे एक्वेटिक बर्ड और ये कह लो बगुला, ये ज़्यादातर वहाँ पे है ना जाते रहते हैं, फ्रिक्वेंटली वहाँ पे विजिट करते रहते हैं उस जगह पे. तो मैं वहाँ से स्टार्ट होती हूँ, वहाँ से मैं बहना स्टार्ट होती हूँ, वहाँ से मैं फ्लो होना स्टार्ट होती हूँ. कौन? ब्रूक. ब्रूक बता रही है कि मैं कहाँ से स्टार्ट होती हूँ. मैं कहाँ से स्टार्ट होती हूँ? मैं वहाँ से स्टार्ट होती हूँ जहाँ पर एक्वेटिक बर्ड्स और ये क्या नाम है, हन, ये फ्रिक्वेंटली वहाँ पे विजिट करते रहते हैं. मैं उस जगह से स्टार्ट होना, फ्लो होना स्टार्ट करती हूँ. आई मेक अ सडन सैले. सडन सैले, सडन मीन्स क्या होता है? अचानक से. सैले मतलब जोर से, अचानक से आवाज़ करती हुई निकलती हूँ मैं. कौन? ब्रूक. ब्रूक है ना, अचानक से जोर से आवाज करती हुई निकलती है. सडन सैले. तो देखिए अब सडन सैले. स्टूडेंट्स देखिए, ये भी एस साउंड दे रहा है, ये भी एस साउंड दे रहा है.
तो ये जब कोई दो वर्ड साथ होते हैं और वो सेम साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं, एस एस से स्टार्ट हो रहे हैं ना, तो सडन सैलेड दोनों सेम साउंड दे रहे हैं स्टार्टिंग, तो वो होते हैं हमारी एक लिटरेरी डिवाइस, वो होती है एलिट्रेशन। तो यहाँ क्या यूज कर रहा है पोएट? एलिट्रेशन का यूज कर रहा है। एंड स्पार्कल आउट अमंग द फर्न। फर्न क्या होते हैं कि प्लांट्स जहाँ पर फ्लावर्स नहीं होते, फर्न होते हैं जो प्लांट्स जिसमें कोई भी फ्लावर नहीं होता ना, तो वो कहती है मैं जब वहाँ से निकलती हूँ ना तो मैं स्पार्कल करती हूँ। वो स्पार्कल करते हैं, मतलब एंड स्पार्कल आउट, तो वो स्पार्कल करते हैं। स्पार्कल कैसे करते हैं कि देखिए, जब सन की रेस उन प्लांट्स पे पड़ती है और वो जब वो वहाँ से निकलती है उनके ऊपर से ये फ्लो करती हुई ब्रूक, तो क्या होता है, वो चमकती है। टू बीकर डाउन अ वैली। बीकर मीन्स होता है टू फॉल विद अ जेंटल रिपीटेड नॉइस, यानी कि जोर से, मतलब शोर मचाती हुई वो निकलती है डाउन अ वैली। वैली के बीच में से वो निकलती है बहुत ज़्यादा शोर मचाते हुए। तो आगे नेक्स्ट स्टेंजा पे आते हैं। बाय 30 हिल्स आई हरी डाउन और स्लिप बिटवीन द रिजेस। तो कह रही है कि मैं 30 हिल से हरी यानी कि स्पीडली, डाउन यानी नीचे की ओर आती हूँ, मतलब मैं स्पीडली नीचे की ओर आती हूँ 30 हिल्स को क्रॉस करके, और स्लिप बिटवीन द रिजेस। रिजेस क्या हो गए? देखिए जैसे ये माउंटेन है, माउंटेन के बीच में से ऐसे निकलती है, ये निकलना हो गया ना, इसे बोलते हैं हम रिजेस। तो कहती है मैं फिर स्लिप करती हूँ यानी कि फ्लो करती हुई निकलती हूँ बिटवीन द रिजेस, यानी कि ऐसे माउंटेन के बीच में से निकलना, बिटवीन द माउंटेन्स, तो ऐसे निकलती है। बाय 20 थॉप्स अ लिटिल टाउन एंड हाफ 100 ब्रिजेस। कहती है थॉप्स मीन्स क्या होता है? विलेजेस। वो कह रही है कि मैं 20 विलेजेस को क्रॉस करती हूँ। अ लिटिल टाउन, एक छोटे से टाउन को क्रॉस करती हूँ। एंड हाफ 100 ब्रिजेस। ब्रिजेस क्या होते हैं? जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना पुल, तो कहती है मैं हाफ 100 क्या हुआ? 100 का आधा कितना हुआ? 50। तो कहती है मैं 50 पुल को यानी कि 50 ब्रिजेस को क्रॉस करते हुए निकलती हूँ। अब आप क्या सोच रहे होंगे कि रिवर काउंटिंग करती हुई जा रही है कि 1 हिल हो गया मेरा, 2 हिल हो गया मेरा, 3 हिल हो गया मेरे, 30 हिल हो गए, अब मेरे 20 विलेजेस हो गए, मेरे 100 यानी कि 50 ब्रिजेस हो गए। तो क्या वो काउंट करती हुई निकलती है रिवर? नो। यहाँ पे है ना पोएट ने मतलब राइटर ने क्या किया है, अपने लैंग्वेज को थोड़ा इम्प्रेसिव और अट्रैक्टिव बनाने के लिए नंबर्स डाल दिए। इंस्टेड ऑफ यूजिंग ना मैनी विलेजेस, मैनी हिल्स, ऐसे यूज करने की जगह उसने उन्हें नंबर्स दे दिए। तो बता रहा है कि ब्रूक क्या करती है, 20 विलेजेस को क्रॉस करके निकलती है। अ लिटिल टाउन, एक छोटे से टाउन को क्रॉस करके निकलती है। एंड हाफ 100 ब्रिजेस, यानी कि 100 का हाफ हो गया 50 पुल्स को क्रॉस करके वो निकलती है। नेक्स्ट एंजा। टिल लास्ट बाय फिलिप्स फार्म आई फ्लो टू ज्वाइन द ब्रिमिंग रिवर। 4 men may come and men may go, but I go on forever। अब वो कहती है कि till last यानी कि लास्ट तक, बाय फिलिप्स फार्म, तो मैं लास्ट तक कहाँ तक जाती हूँ? फिलिप्स के फार्म तक। फिलिप्स कौन है? ये किसी का नेम है। यहाँ पे उसने, अब ये नहीं कि भाई रिवर है तो वो फार्मर के ओनर को जानती है, उस मतलब फर्म के ऑनर को, जो भी फार्मर है उसका, जो भी है जिसका ये ऑनर है, मतलब ये खेत, तो उसके ऑनर को वो जानती है कि उसका नाम तो फिलिप है। यहाँ पे राइटर ने एक नेम दे दिया कि वो कहती है कि मैं फिलिप्स फार्म तक जाती हूँ और वहाँ तक फ्लो करती हूँ टू ज्वाइन द ब्रिमिंग रिवर। ब्रिमिंग मीन्स होता है भरी हुई या कह लो फुल, तो फिर वहाँ से मैं ज्वाइन कर लेती हूँ किससे? ब्रिमिंग रिवर को, यानी कि भरी हुई रिवर को, फुल रिवर को मैं जाके ज्वाइन कर लेती हूँ। कौन? ब्रूक। For man may come and man may go, but I go on forever। इसका क्या मतलब हुआ कि for man may come, यानी कि man क्या हो गए? यानी कि इंसान कहते हैं कि इस दुनिया में आता है। कम और गो का मतलब है
के बर्थ और डेथ के इंसान इस दुनिया में आता है और फिर वो चला जाता है, यानी कि इंसान क्या है, वो एक टेम्परेरी है, वो इस दुनिया में आएगा और फिर वो चला जाएगा। लेकिन वो कहती है कि मैं क्या हूँ, मैं तो इटर्नल हूँ, मतलब मेरा अंत नहीं होता। इंसान का तो अंत हो जाएगा, ह्यूमन बीइंग तो मर जाएंगे, जन्म लेंगे, बर्थ लेंगे और फिर वो उनकी डेथ हो जाएगी, लेकिन मेरा एंड नहीं होगा, मैं अंत तक बहती रहती हूँ। तो यहाँ वो बता रही है कि मैं आई गो ऑन फॉर एवर, मतलब मैं हमेशा के लिए चलती रहती हूँ। नेक्स्ट स्टैंजा में कह रहा है आई चैटर ओवर स्टोनी वेज इन लिटिल शार्प्स एंड ट्रिबल्स, आई बबल इनटू एडिंग बॉयज, आई बेबल ऑन द पेबल्स। इडिंग बाइज एक वर्ड आ रहा है, इस पे हम आते हैं, पहले एक बार यहाँ स्टार्टिंग से देखते हैं। आई चैटर, चैटर क्या होता है? चैटर मीन्स होता है लगातार बोलते रहना, बक 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 करते रहना। कुछ लोगों की हैबिट होती है ना, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तो उनको हम बोल देते हैं ना चैटर बॉक्स है। क्लास में तो बहुत होता है, जब कुछ बच्चों की हैबिट होती है इतना बोलना, बहुत बोलते हैं, तो हम नॉर्मली उनको क्या बोलते थे, ये तो चैटर करता रहता है, यानी कि तो पूरा का पूरा चैटर बॉक्स है। तो यहाँ पे चैटर का मतलब वो बकबक करना नहीं है, रिवर बकबक थोड़ी ना करेगी, रिवर बकबक नहीं करी। यहाँ पे चैटर का मतलब है कि साउंड, जो ब्रूक की जो साउंड है ना, यहाँ उसकी बात हो रही है। तो वो बहुत ज़ोर से उसकी साउंड आती है जब वो स्टोनी वेव्स यानी कि पथरीले रास्तों से निकलती है, तो उसकी आवाज़ आती है। इन लिटिल शार्प्स एंड ट्रिबल्स, लिटिल शार्प्स का मतलब वो जब थोड़े से शार्प वाले रास्तों से जाती है, ट्रिबल्स यानी कि तो वो चीखती हुई, ज़्यादा शोर मचाती हुई वो वहाँ से निकलती है। कहाँ से? जहाँ पे लिटिल शार्प्स हैं, वहाँ से वो बहुत ज़्यादा चीखती हुई, आवाज़ निकालती हुई वहाँ से निकलती है। आई बबल इनटू इडिंग बेस। इडिंग का मतलब क्या होता है? इडिंग का मतलब हमें गिवन है सर्कुलर मूवमेंट ऑफ वाटर, यानी कि ऐसे सर्कुलर मूवमेंट, यानी कि एक तरह से स्पाइरल बनाना, स्पाइरल जैसे आपने स्पाइरल देखा है ना, तो उस तरह से। तो जब वो स्पाइरल होती है तो क्या होता है, बबल्स आते हैं। बबल्स आपको पता ही है ना, जो हमारे पास एक वो बेचने वाले भी आते हैं ना कि बबल्स वाली मशीन, मतलब वो होती है, एक चीज़ होती है जिसको यूं पकड़ो और ब्लो करो तो उसमें से बबल्स निकलते हैं बहुत सारे। तो वो कह रही है कि ब्रूक क्या करती है, जब वो स्पाइरल होती है ना, स्पाइरल मूव करती है, तो क्या होता है कि उसमें से बबल्स निकलते हैं। आई बेबल, अब बबल बेबल दोनों अलग अलग वर्ड है। बबल तो हो गया ऐसे यूं बबल्स निकलना, ठीक है, और बेबल का मतलब हो गया टाइप ऑफ साउंड, यानी कि किसी तरह की आवाज निकालना। तो आई यानी कि ब्रूक कहती है कि मैं एक साउंड निकालती हूँ ऑन द पेबल्स। पेबल्स यानी कि छोटे छोटे पत्थर। तो पेबल्स आपको पता ही है, ऐसे छोटे छोटे पत्थर होते हैं ना, उनको बोलते हैं। तो कहते हैं कि जब मैं पेबल्स से निकलती हूँ ना, यानी कि छोटे छोटे पत्थरों के ऊपर से निकलती हूँ, तो मैं आवाज़ करके हुए निकलती हूँ। मतलब यहाँ बता रही है ब्रूक कि मैं बहुत तरह की आवाज़ें निकालती रहती हूँ, मैं आवाज़ करते हुए निकलती हूँ। कभी उसकी आवाज़ तेज हो जाती है, कभी उसकी मतलब मीडियम हो जाती है और कभी बंद हो जाती है। तो यहाँ पे आपको एक तरह से बताया है कि जैसे कि ब्रूक क्या करती है, जब वो स्टार्ट होती है ना, तो वो बहुत ज़्यादा जोश के साथ, बहुत ज़्यादा आवाज़ों से निकलती है, फिर धीरे 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 अंत तक, रात तक आते आते वो थोड़ी साइलेंट हो जाती है। नेक्स्ट, नाउ स्टूडेंट्स ओपन पेज नंबर 57। विद मैनी अ कर्व माई बैंक्स आई फ्रीट by many a field and fallow, and many a fiery foreland set with willow, weed and mallow। अब स्टूडेंट्स यहाँ क्या बता रही है ब्रूक? यहाँ ब्रूक बताती है कि विद मैनी अ कर्व, आपको पता है जैसे रिवर है, अब रिवर ऐसे यूं सीधी सीधी तो चलेगी नहीं, रिवर क्या करती है, ऐसे कर्व लेती हुई चलती है, ऐसे ऐसे कर्व कर्व कर्व। तो वो
वो क्या करती है, विद मैनी अ कर्व, मैं जब बहुत सारे कर्व लेती हूँ ना तो क्या होता है, जब मैं बैंक्स की तरफ आती हूँ, बैंक्स क्या होते हैं, किनारा होता है, जब वो किनारे पे आती है ना तो वो कहती है आई फ्रीट। फ्रीट का मतलब होता है उसे बहुत अनईजी लगता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा अनहैप्पी होती है और वो हैप्पी फील नहीं कर रही होती, उसे है ना जैसे थोड़ी परेशानी हो रही होती है, तो परेशान होती है जब वो बैंक से निकलती है। बाय मैनी अ फील्ड एंड फेलो, तो फील्ड क्या होती है, एग्रीकल्चर लैंड होती है जहाँ पे खेती बाड़ी की जा सकती है, तो होती है फील्ड। तो कहती है कि मैं बहुत सारी फील्ड्स पे से गुजरती हूँ। एंड फेलो, फेलो जस्ट उसका अपोजिट हो गया बैरन लैंड, यानी कि बंजर जमीन जहाँ पे कुछ नहीं उगता, तो उसको बोलते हैं हम बैरन लैंड बोलते हैं, उसे हम फेलो बोलेंगे। तो कहती है मैं बहुत सारे फील्ड से होके गुजरती हूँ और बहुत सारे फेलो से होके गुजरती हूँ, यानी कि बैरन लैंड से होकर भी गुजरती हूँ। एंड मैनी अ फेयरी फोरलैंड सेट, और कहती है कि मैं जो है ना मैनी अ फेरी, फेरी क्या होता है, आपने फेरी वर्ड तो सुना होगा ना, फेरी टेल्स, फेरी परियों की, है ना। तो यहाँ पे फेरी का मतलब है सुंदर। सुंदर फोरलैंड की बात हो रही है। फोरलैंड क्या होता है, अब लैंड फॉर्म प्रोजेक्टिंग इनटू सी, यानी कि एक थोड़ा सा एरिया जैसे आइलैंड होता है ना जो सराउंडेड बाय वाटर होता है, तो इस तरह से थोड़ा सा एरिया जो कि सराउंडेड बाय सी है, उस सुंदर से लैंड पर क्या क्या होता है, विद क्या होगा उस पे, विद विलो वीट, यानी कि हर्ब्स होंगे, वीड्स मतलब यहाँ पे वीट जो बात हो रही है यानी कि घास फूस और छोटे छोटे प्लांट्स की बात हो रही है। एंड मेलो, मेलो का मतलब होता है अ प्लांट विथ स्टेम्स कवर्ड विद स्मॉल हेयर एंड पिंक और वाइट फ्लावर्स, मतलब ऐसे प्लांट, वो भी ये भी एक तरह के हर्ब्स होते हैं, बट इसके अंदर क्या होता है कि पिंक और वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं, तो छोटे छोटे प्लांट्स इसमें पिंक और वाइट कलर के फ्लावर्स है, उससे वो सुंदर लग रहा है। नेक्स्ट एंजा, आई चैटर चैटर आई फ्लो एज आई फ्लो टू ज्वाइन द ब्रीमिंग रिवर, फॉर मैन मे कम एंड मैन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। अब इस स्टैंजा में वो वापस वही वाली बातें जो हमने पहले पढ़ी हैं वो सब रिपीट हो रही हैं दोबारा से। वो क्या कह रही है, ब्रूक कह रही है कि आई चैटर चैटर एज आई फ्लो, तो मतलब चैटर का मतलब मैंने आपको बता ही दिया था कि आवाज़, जो ब्रूक आवाज़ निकालती है, वो चैटर बॉक्स वाली बात बताई थी ना कि वो जो बच्चे बहुत ज़्यादा बोलते हैं चैटर, तो वो कहती है यहाँ पे चैटर का मतलब है कि ब्रूक की आवाज़। तो ब्रूक कहती है जब मैं फ्लो करती हूँ ना, जब मैं बहती हूँ तो मैं बहुत सारी आवाज़ें करती हूँ। टू ज्वाइन द ब्रीमिंग रिवर, क्योंकि मैं ज्वाइन होने वाली होती हूँ किसमें, ब्रीमिंग रिवर में, यानी कि भरी हुई रिवर में जाके ज्वाइन करती हूँ। तो जब वो फ्लो करती है तो वो बहुत तरह की आवाज़ें करती है, बहुत अलग अलग तरह की तेज़, कभी लो, ऐसी आवाज़ें होती हैं, और फिर वो जाके किस में ज्वाइन होती है, फुल रिवर में जाके ज्वाइन होती है। फॉर मैन में कम एंड मैन में गो, यानी कि इंसान जन्म लेता है, मरता है, मतलब बर्थ होता है उसका, उसकी डेथ होती है, और लेकिन मैं क्या हूँ, मैं ना तो मरती हूँ और मैं हमेशा अमर रहती हूँ, मतलब मैं हमेशा फॉर एवर के लिए हूँ, फ्लो करती रहती हूँ। नेक्स्ट एंजा कह रहा है, आई विंड अबाउट एंड इन एंड आउट with here a blossom sailing and here and there a lusty trout and here and there a grayling and here and there a foamy flake। तो अभी हम है ना स्टूडेंट्स नीचे वाली 3 लाइनों को छोड़ते हैं, फर्स्ट 2 लाइन्स को देखते हैं। फर्स्ट 2 लाइन्स यानी कि आई वेंट अबाउट एंड इन एंड आउट विद हेयर अ ब्लोजम सेलिंग। इसके बाद वाली तीनों लाइन आपस में कनेक्टेड हैं, तो इन तीनों को हम इकट्ठे एक साथ लेंगे, उसको एक साथ दोबारा से रीड करके उसका मीनिंग देखेंगे। तो कह रही है कि आई वेंट अबाउट, यानी कि आई को ना यहाँ पे अगेन ब्रूक, तो कहती है मैं ना टेढ़े मेढ़े होकर जाती हूँ, टेढ़ी मेढ़ी होकर जाती हूँ। मतलब विंड अबाउट का मतलब होता है टेढ़े मेढ़े होकर जाना, तो मैं टेढ़े मेढ़े होकर जाती हूँ। एंड इन एंड आउट मतलब आगे पीछे होकर जाती हूँ, टेढ़ी मेढ़ी होकर आगे पीछे होकर मैं जाती हूँ, फ्लो करती हूँ। विद हेयर अ ब्लोजम सेलिंग, ब्लोजम मीन्स होता है फ्लावर,
सेलिंग मतलब होता है बहना। तो कहते हैं जो छोटे छोटे फ्लावर्स गिरे पड़े होते हैं ना, वो भी मेरे साथ बहते हुए आगे चले जाते हैं। मतलब जो फ्लावर्स होते हैं तो वो कहते हैं कि वो भी मेरे साथ, मेरे ऊपर बैठ के मतलब मेरे साथ बहते जाते हैं, फ्लो होते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। नेक्स्ट 3 लाइन्स को देखते हैं। एंड हियर एंड देयर अ लस्टी ट्रूट, एंड हियर एंड देयर अ ग्रेलिंग, एंड हियर एंड देयर अ फ्रॉमी फ्लेक। तो लस्टी ट्रूट का मतलब क्या हो गया? टाइप ऑफ फिश। और ग्रेलिंग का मीनिंग क्या हो गया? वो भी एक तरह से टाइप ऑफ फिश। तो कहती है कि हेयर एंड देयर की बात हो रही है। हेयर एंड देयर का मतलब क्या होता है? अब जैसे हम कहते हैं हेयर एंड देयर यानी कि यहाँ वहां, देयर इज हेयर एंड देयर इज सो मच क्योज। अगर हम ये लाइन बोल रहे हैं कि हेयर एंड देयर इज सो मच क्योज, यानी कि इधर उधर से बहुत सारी आवाजें आ रही है, बहुत ज्यादा चिल्लाने की आवाज आ रही है, बहुत ज्यादा जो डिस्टर्ब कर रहा हो। तो हेयर एंड देयर मतलब इधर उधर से। तो कहती है कि इधर उधर से जो भी यानी फिशेस होती हैं, टाइप ऑफ कई तरह की फिशेस होती है, वो सभी मेरे साथ फ्लो करती हुई चली जाती है आगे। एंड हेयर देयर अ फोमी फ्लेक, यानी कि फॉर्म क्या होता है कि जैसे झाग क्रिएट हो जाती है। तो कह रही है कि मेरे साथ बहुत सारी चीजें निकलती है और मेरे साथ इधर उधर से झाग भी क्रिएट हो जाती है, और वो भी मतलब हम सब साथ आगे चलते रहते फ्लो होते रहते हैं। मतलब इधर उधर से ये सारी चीजें जो होती हैं वो सब उसके साथ हो जाती हैं और वो आगे चढ़ते जाते हैं। अपॉन मी एज आई ट्रेवल, अपॉन मी यानी कि मेरे ऊपर और मेरे साथ वो भी ट्रैवल करते हैं, आगे आगे बढ़ते जाते हैं, फ्लो होते जाते हैं। विद मैनी अ सिल्वरी वाटर ब्रेक अबव द गोल्डन ग्रेवल। इसका क्या मतलब हुआ? विद मैनी अ सिल्वरी वाटर ब्रेक। सिल्वरी का मतलब होता है कि सिल्वर कलर का दिखना, ठीक है। तो यहाँ पे वही वाली बात हो रही है जैसे वो स्पार्कल में हुई थी ना, कि जैसे सन की रेस पड़ती है तो मैं बहुत सिल्वरी हो जाती हूँ। अबव द गोल्डन ग्रेवल, अबव द गोल्डन ग्रेवल मतलब गोल्डन ग्रेवल की बात हो रही है, यानी कि गोल्ड जैसा। और ग्रेवल क्या होता है? पत्थर। तो जो पत्थर होते हैं ना, तो सन की रेस पड़ती है तो वो क्या होते हैं? वो गोल्डन से दिखने लग जाते हैं। जब उनके ऊपर सन रेज आती है तो गोल्डन से दिखने लग जाते हैं, और मैं कैसी दिखने लग जाती हूँ? सिल्वरी। तो ऐसा फील होता है जैसे कि सिल्वरी फील हो रहा है, और वो उन पे पड़ती है तो वो ऐसे जो नीचे होते पत्थर उनके ऊपर जैसे वाटर आ रहा है तो वो नीचे वाले ऐसे लगते हैं जैसे कि वो गोल्डन कलर के हों पत्थर। लास्ट एंजा, एंड ड्रॉ देम ऑल अलोंग एंड फ्लो टू ज्वाइन द ब्रिमिंग रिवर, फॉर मैन मे कम एंड मैन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। अब यहाँ पे लास्ट में फिर वही बात कहते हैं, एंड ड्रॉ देम ऑल अलोंग, सब चीजें मेरे साथ फ्लो करती हुई आगे बढ़ती जा रही हैं, आगे बढ़ती जा रही हैं, आगे बढ़ती जा रही हैं, सब चीजें मेरे साथ हैं। टू ज्वाइन द ब्रिमिंग रिवर, और सब जाके हम कहाँ पे ज्वाइन करते हैं? ब्रिमिंग रिवर में, यानी कि फुल रिवर में ज्वाइन कर लेते हैं, भरी हुई रिवर में ज्वाइन कर लेते हैं। फॉर मैन मे कम एंड मैन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर, यानी कि इंसान जो होते हैं ना वो आते हैं, जन्म लेते हैं, डेथ होती है, वो मर जाते हैं, लेकिन मैं क्या करती हूँ? मैं अमर हूँ, एक तरह से मैं इटर्नल हूँ, मैं फॉर एवर रहती हूँ। इंसान तो मर जाते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमारी पोएम फिनिश होती है, द ब्रूक। आई होप ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है बट आपको समझ आ गई होगी। नाउ स्टूडेंट्स कम टू वर्ड मीनिंग। कूट, कूट मीन्स होता है एन एक्वेटिक बर्ड ऑफ द रेल फैमिली। आपको बताया था एक्वेटिक बर्ड्स वाली लाइन आई थी कि वो फ्रिक्वेंटली विजिट करते हैं जहाँ। और हर्न मीन्स मिथिकल हंटर, बगुला हम बोल सकते हैं। बिकर, टू फॉल विद अ जेंटल रिपीटेड नॉइस, मतलब आवाज करके गिरना, निकलना। इडिंग मीन्स अ सर्कुलर मूवमेंट ऑफ वाटर, यानी कि स्पाइरल फॉर्म में बन जाना। फोरलैंड मीन्स अ लैंड फॉर्म प्रोजेक्टिंग इनटू सी, एक सुंदर सा लैंड फॉर्म क्रिएट हो जाना जो कि आसपास सी से कवर्ड हो, मतलब आसपास सी हो। लास्ट मेलो, मेलो मीन्स अ प्लांट विद स्टेम्स कवर्ड विद स्मॉल हेयर एंड पिंक और वाइट फ्लावर्स, यानी कि छोटे छोटे प्लांट्स जो कि ग्रीन जिनकी स्टेम होती है और उसमें पिंक और वाइट कलर के फ्लावर्स का होना। तो स्टूडेंट्स आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये पोम हमारी आपको पूरी क्लियर होगी अच्छे से। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, बाय बाय।